मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। यूपी स्पेशल में आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। ये सेशन बड़ा खास है। ये 17वें नंबर की क्लास है। आज मैं आपसे बात करूंगा यूपी की योजनाओं और कार्यक्रमों पर। जैसा कि आप जानते हो, यूपी के एग्जाम में योजनाओं से और कार्यक्रम से प्रश्नों का बनना तय है। इस क्रम में हम चलेंगे आपके चहेते उसी प्लेटफॉर्म में पढ़ाई की पंचायत पर। और ये यूपी स्पेशल की जो क्लास चल रही है आपकी, ये 17वें नंबर की क्लास हमारी चल रही है। इस क्रम में आपके लिए जो पहला पार्ट है, ये जो योजना है, कुछ महत्वपूर्ण, सारी योजना नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है। जैसे शादी अनुदान योजना, इससे क्वेश्चन किस तरह का आएगा। पहली बात तो इसमें कितने वर्ग की लड़कियों को या लड़कों को शामिल किया गया, इसमें क्या राशि है आपके लड़कियों के लिए, चूंकि ये शादी अनुदान बेटियों के लिए है। मेनली जो बेटियों को या बहनों को बोझ मानते हैं, उनके लिए यूपी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर, ये बीपीएल वाले लोग, इनकी लड़की शादी के लिए शादी अनुदान योजना वर्ष 2022 में आरंभ की है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो कन्या विवाह योजना, ये वाला यहाँ से इसको लागू किया गया, जिसके अंतर्गत 51,000, ये काम की बात यह है, 51,000 रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाएगी। इसके लिए पात्रता क्या बनाई गई है, पुत्र की जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आपके, और जो लड़के की आयु है वो 21 वर्ष से अधिक ना हो। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। यानी कि जो आयु सीमा है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर। यानी कि लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष से कम ना हो। इस क्रम में विवाह अनुदान एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों पर लागू होगा। यानी कि जो आपका शादी अनुदान योजना है, इसके अंतर्गत बेटी के लिए, ये जो लड़की के लिए 51,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी आर्थिक सहायता के तौर पर, और जो लड़का है उसकी उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष से कम ना हो। और ये पहली 2 पुत्रियों के लिए ये सहायता अनुदान राशि दी जाएगी। ये यूपी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना से बोलते हैं शादी अनुदान योजना। इसको आप रट कर जाएंगे, क्योंकि आपसे कई बार इस तरह के क्वेश्चन अनुदान राशि के तौर पर पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। इसके लिए आयु सीमा क्या है, या अधिकतम कितनी पुत्रियों के लिए, 2, 3, 4, 5, तो आप बताएंगे 2 पुत्रियों तक ये मान्य होगी, आगे के लिए इसे मान्य नहीं किया गया है। इसका में अगला है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण वाला योजना। ये सशक्तिकरण योजना है, इसको थोड़ा देख लेंगे आप लोग यहाँ से। युवा सशक्तिकरण कहा है, यहाँ से युवा सशक्तिकरण योजना, ये वाला, ये हमारे एग्जाम में कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से युवा सशक्तिकरण, इंपावरमेंट वाला, इंपावरमेंट बोलते हैं हम इसको। ये योजना आपके यहाँ 19 अगस्त 2021 को आरंभ हुई है। आपके इसे मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया, और इसका जो उल्लेख है यहाँ से, विधानसभा में युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क, बिल्कुल फ्री में टैबलेट या स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत आपके राज्य के स्नातक, ये कौन कौन बच्चे पात्र होंगे, ये स्नातक वर्ग के बच्चे, स्नातकोत्तर यानी कि एमए या जो भी अन्य जो हमारी डिग्री होती है, आपके पीजी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके, या डिप्लोमाधारी या कौशल विकास से जुड़े हुए बच्चे आपके, या पैरामेडिकल के छात्र, या नर्सिंग से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए मान्य होगा। आपके इनमें सारे वर्ग, युवा वर्ग के लोग लाभार्थी होंगे। और इस योजना की जो विशेषता बहुत बड़ी है वो ये है कि इस योजना के लिए बजट 2023-24 में स्पेशली 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पे अब पूछा जाएगा कि जो हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना है, उसके अंतर्गत कितनी धनराशि बजट में स्वीकृत की गई है, तो यूपी सरकार ने 3600 करोड़ रुपए की बजट राशि को यहाँ पर स्वीकृत किया है। ये विवेकानंद सशक्तिकरण योजना है। इसके अंतर्गत युवाओं को टैबलेट या अन्य आपके जो इलेक्ट्रिक गैजेट है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। इस क्रम में हमारी अगली योजना यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ये माताजी वाले आपके उत्तर प्रदेश, ये मातृभूमि योजना। इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। यहाँ से ये मातृभूमि, यहाँ से ये वाला थोड़ा सही कर लेंगे इसको, ये वाला मात्र वाला, ये वाला मात्र है, इसको आप लोग अलग से नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर मात्र माने मदर से वाले, यहाँ पे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है आपके ये। इस योजना का उद्देश्य गांव में, यहाँ पे काम की बात यहाँ से स्टार्ट होगी, गांव में होने वाले अवस्थापना, यानी कि जो गांव का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है यहाँ पर। और इसको यहाँ 15 जनवरी या 15 सितंबर 2021 को योजना आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य वो ये है, जन भागीदारी के माध्यम से गांवों का विकास करना है। यानी कि शहरों से संबंध नहीं है इसका, इस योजना का सीधा संबंध गांवों के विकास से और गांव के मेजरली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचे से है।
यहाँ पर ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे यहाँ पर सड़कें, आंगनवाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, इसके अलावा अग्निशमन सेवा केंद्र, स्टेडियम या व्यायामशाला, जिम बोलते हैं हम लोग इनको, या खुले तौर पर जिम बने वो, या पशु नस्ल में सुधार के लिए केंद्र है, इनका विकास किया जाएगा। तो ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों को आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उसके लिए इसको चालू किया गया उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को। और योजना यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 15 सितंबर 2021 को आरंभ की गई है उत्तर प्रदेश की। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका मेन टारगेट है जन भागीदारी के माध्यम से गांव के विकास को सुनिश्चित करना है। इस क्रम में आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह की पहल करने वाला यूपी भारत का एक विशेष राज्य बन गया। यहाँ पर इस तरह की पहल करने वाला, ये बहुत अनूठी पहल है आपके, इस तरह की पहल करने वाला यहाँ पर ये यूपी पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर इसको मेरे कहने से आप इंपोर्टेंट कर लेंगे, ये वाला ये वाला आपका जो इसको आप अंडरलाइन करके जाएंगे। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इस क्रम में यूपी पहला राज्य बन गया है। इस पूरी योजना को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे। कई बच्चों ने मुझसे पूछा पीछे कि आखिर एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना या तो डेट पूछता है, ईयर पूछता है कि योजना कब आरंभ हुई है। तो अगर इस तरह योजना आएगी तो बताएंगे 15 सितंबर 2021 को आरंभ हुई है। और क्या पूछता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो जन भागीदारी के माध्यम से गांव के विकास को सुनिश्चित करना है आपके। और ये अपने आप में अनूठी योजना है। तो अब जब बुनियादी ढांचे का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें सड़कें भी आएंगी, जिम भी आएंगे आपके, और स्टेडियम आपके, और ये पूरा पुस्तकालय वगैरह यानी लाइब्रेरी, ये सभी केंद्र इसमें शामिल किए गए हैं। इस क्रम में हमारी जो अगली योजना वो ये है महात्मा गांधी, ये वाली महात्मा गांधी पेंशन योजना 2021, ये वाली बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के सभी श्रमिकों से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्रमिक महात्मा गांधी पेंशन योजना शुरू की गई है। इसमें श्रमिकों को सरकार द्वारा प्रति माह यहाँ पर मंथ पेंशन दी जाएगी। यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों की आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई हो उनको लाभ मिलेगा। यानी कि जो 60 वर्ष से अधिक जो पेंशनर है आपके, उनको और श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए कम से कम 10 वर्ष उनके पूरे हो गए, यानी कि 10 वर्ष उनके पूर्ण हो जाने चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तो पूर्ण होने ही चाहिए। उन सभी मजदूरों को सरकार द्वारा प्रति माह पर मंथ 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी आपके। इसका नाम है महात्मा गांधी श्रमिक पेंशन योजना। तो क्वेश्चन आएगा महात्मा गांधी श्रमिक पेंशन योजना के अंतर्गत यूपी सरकार कितनी पेंशन दे रही है, तो आपके 1000 रुपए। इसका एक बड़ा विशिष्ट पहलू यह है कि सरकार द्वारा प्रति 2 वर्ष पर यहाँ पर हर 2 साल बाद इसमें यहाँ पर 50 रुपए बढ़ाने का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत। ये रहा 2 वर्ष 50 रुपए, अधिकतम कितने हो सकते हैं 1250 रुपए। यानी कि इस योजना मजदूरों के लिए मैक्सिमम 1250 रुपए हो सकते हैं आपके। और इस योजना का लाभ रहे श्रमिकों के अगर इस दौरान मृत्यु हो जाती है तो एक पेंशन की राशि उनकी पत्नी को दे होगी, यानी कि पेएबल एट वाइफ, यानी कि जो अगर मर जाते हैं इस दौरान तो जो पेंशन राशि है उनकी पत्नी के लिए ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी इस योजना में अधिकतम जो पेंशन राशि है वो 1250 रुपए है और इसको 2 साल से बाद में बढ़ाया जाएगा, यानी 50 रुपए के हिसाब से, यानी 1000 रुपए वैसे और अधिकतम ये 1250 रुपए हो सकती है आपके। ये मैक्सिमम है, थोड़ा देख लेंगे यहाँ पर। यानी कि अधिकतम मजदूरों के लिए पेंशन योजना पर मंथ कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम 1250 है, और इन जनरली कितनी है, सामान्यतः कितनी है, तो 1000 रुपए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बड़ी इंपॉर्टेंट आपके ये। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, यहाँ पहली बात तो 30 मई 2021 को ये आपके घोषित की गई है आपके। और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे काम की बात है यहाँ पर, जो हमारे एग्जाम में बार बार हमें पूछी जाएगी, आप पूछ सकते हैं यहाँ से, इसका कोविड-19, आप जानते हैं कोविड-19 हमारे यहाँ जब हावी हुआ है तो मार्च 2020 से, तो उस दौरान जो अनाथ हो गए बच्चे आपके, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके भरण पोषण के लिए और उन्हें वित्तीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। यानी बहुत इंपॉर्टेंट योजना ये। क्वेश्चन एग्जाम पहले यही आएगा कि कोविड-19 के दौरान यूपी सरकार द्वारा कौन सी बड़ी योजना आरंभ की गई, आप बताएंगे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, जो कोविड-19 से प्रभावित बच्चे हुए, विशेष तौर पर जो अनाथ हुए बच्चे हैं, तो उनके शैक्षणिक विकास के लिए, उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, उन बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए इसको आरंभ किया गया है। और इसमें जो पात्रता रखी गई है वो ये है आपके, ये वाली पात्रता यहाँ ये है, आपको देखेंगे वो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, यानी कि उनका डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए,
इसके अलावा माता पिता विधिक तौर पर जो अभिभावक की मृत्यु हो गई हो कोविड-19 दौरान उनको, और वो भी कौन से 1 मार्च 2020 के बाद, यानी कि जिनकी मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद हुई है कोविड-19 से, ऐसा प्रमाण पत्र उनके पास होना आवश्यक है। इन लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन इस बाल सेवा में कौन से बच्चे लिए जाएंगे? 0 से लेकर के 18 वर्ष तक के, यानी कि यहां तक के, यानी इस आयु वर्ग के बच्चे लिए आएंगे। 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे आएंगे यहाँ पर, ये वाले इस वर्ग के बच्चे लिए जाएंगे यहाँ, ये वाले पूछा जाएगा आपसे। और इसके अंतर्गत जो भी केयर टेकर होगा, कोई भी केयर टेकर होगा जो इनकी देखरेख करेगा, क्योंकि माता पिता तो रहे नहीं इनके, तो जो भी केयर टेकर होगा उसको 4,000 रुपए प्रति माह, या 4,000 रुपए प्रति माह उसकी देखरेख के लिए दिए जाएंगे। प्लस शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अगर बेटी है तो उस बेटी के लिए यहां 18 वर्ष के बाद में जो विवाह की व्यवस्था करेगी आपकी सरकार द्वारा, तो उसको 1,01,000 रुपए, 1,01,000 रुपए उसकी शादी के लिए विशेष तौर पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन 18 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ये उन बेटियों के लिए जो कि कोविड-19 के दौरान अनाथ हो गई हैं, या जो बच्चे, जो बेटे हमारे वो अनाथ हो गए, अनाथ माने माता पिता नहीं रहे, उनके लिए इस योजना को बनाया गया है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण योजना है। देख लेंगे इसको, आपके बता दिया मैंने आपको। इसमें कौन से आयु वर्ग के बच्चे आएंगे? 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे आएंगे। ये हमारे एग्जाम के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका प्रभाव है वो कोविड-19 है, इसको देख लेंगे यहाँ से आपके, मतलब कोविड-19 से वो प्रभावित होने चाहिए। इसे हम कोरोना के नाम से भी जानते हैं। एक आपके मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये आपके यूपी की एक बहुत बड़ी पहल है। मैं बताऊं आपको, इस योजना को बताऊं, अगर फिर कहूंगा आपसे, मैंने पीछे बताया, इस योजना को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस पूरे चैनल को आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये योजना मैं करा रहा हूं। ये योजना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में यूपी स्पेशल में एक क्वेश्चन योजनाओं से और कार्यक्रमों से बनना तय है। मैंने पीछे बताया आपको। इसकी जो 16 मैंने क्लासें ली हैं, वो सारी क्लासें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अब मैं यहां से आगे जो पढ़ाऊंगा आपको, वो करंट अफेयर पर चर्चा करूंगा, और एग्जाम तक करंट अफेयर और जीएस स्पेशल पर हमारी चर्चा होगी आपके। इसलिए लगातार इस चैनल से जुड़े रहेंगे आप लोग। और जो अभ्युदय योजना है, ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए फ्री कोचिंग से जुड़ी हुई योजना है। आप जानते होंगे, युवाओं के लिए जो बच्चे आर्थिक रूप से तंग हैं, विशेष तौर यूपी वाले, इसके लिए डोमिसाइल होना जरूरी है। जो बच्चे शैक्षिक तौर पर कोचिंग ले रहे हैं, कोई सी भी आईएएस की या पीसीएस की या नीट की या जेई की, जेई में होता है जो आपके इंजीनियर बच्चे बनते हैं हमारे, आपके यानी आपके आईआईटीएन बच्चे बनते हैं आपके, उनको कोई सुविधा नहीं है। उन मेधावी बच्चों के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को शुरू किया गया है। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये पूरी तरह फ्री योजना है आपके। इसमें बच्चों के लिए विशेष तौर पर, ये जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन वो ऐसे आएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये गरीब परिवार, बीपीएल परिवारों के लिए। किसके लिए? ये बीपीएल परिवारों के लिए, यानी जो लोग बच्चे हमारे गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, तो उनको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा इसके अंतर्गत, यहाँ पर बीपीएल परिवारों को यहाँ पर। और मेधावी यानी ब्रिलियंट छात्र होने चाहिए आपके। और ये उन बच्चों को, गरीब और वित्तीय रूप से कमजोर बच्चों के लिए बनाई गई है। इसमें केवल एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यानी कि जो एकेडमिक एजुकेशन है उसके लिए नहीं है आपके। इसका उद्देश्य केवल जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसको बच्चों तक पहुंचाना है आपके यहाँ से। और इस योजना से गरीब मेधावी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की पूरी तरह निःशुल्क सुविधा प्राप्त कर सकेंगे यहाँ से। इस योजना के माध्यम से छात्रों को ये स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। साथ ही इस योजना में आपके उन बच्चों को टैबलेट और जो अन्य गजेट हैं आपके जो डिजिटल गजेट, वो भी बच्चों को दिए जाएंगे। और इस योजना की शुरुआत हुई है 15 फरवरी 2021 को। यहाँ पर ये थोड़ा सा डेट देख लेंगे आपके, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब शुरू हुई है, तो 15 फरवरी 2021 को इस योजना का आरंभ हुआ है। ऐसी योजना आपके कई अन्य क्षेत्रों में चलाई जा रही है। विशेष तौर पर हमारे पड़ोसी दिल्ली में भी जो अरविंद केजरीवाल सरकार है, वो भी बच्चों के लिए आईएएस या पीसीएस या नीट या आपके आईआईटी के लिए वो ऐसी योजना चला रही है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में आपके साथी नाम का एक ऐप शुरू किया है। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया है। साथी नाम का जो ऐप है, उस पर बच्चे आपका नीट के लिए और जो आईआईटी के लिए जो परेशान रहते हैं, जहाँ कोचिंग में मोटी मोटी फीस ली जाती है, वो साथी ऐप पर जाकर के निःशुल्क आपके प्रोफेसर द्वारा वहां शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यूपी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। इसमें आईएएस, पीसीएस, नीट और आईआईटी बस खाली, इसके अलावा और कोई नहीं है। इनकी क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। मैं बताया, आईएएस, पीसीएस, नीट और आईआईटी की क्लासेज यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। वो बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। ये मेधावी यानी ब्रिलियंट स्टूडेंटों के लिए विशेष सुविधा है।
इसमें स्टडी मटेरियल प्लस आपके जो आपका डिजिटल गैजेट है आपके या टैबलेट वगैरह वो भी दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें जो हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ऐसी ये योजना है, इसका नाम मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इस तरह में आप देखेंगे मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना, ये वाली मुख्यमंत्री जो दिखाई दे रहा है आपको महिला सामर्थ्य योजना है, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके, इसको भी देख लेंगे ऐसे आपको, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये योजना 22 फरवरी 2021 को आरंभ हुई है और महिलाओं को आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। इसके अंतर्गत इसका जो लक्ष्य है वो लघु एवं कुटीर उद्योग यहाँ पर यानी स्मॉल एंड क्वार्टर इंडस्ट्री के माध्यम से महिलाओं के लाइफस्टाइल, उनके जीवन स्तर को बेहतर करना है, ऊंचा उठाना है, यानी महिलाओं को सामर्थ्यवान उन्हें ऐसा बनाना है ताकि वो खुद से मजबूत होकर के खुद से निर्णय ले सके आपके। और आप जानते हैं कोई भी महिला, कोई भी हमारी बेटी या बहन तभी मजबूत हो सकती हैं जब उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाया जाए, आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाया जाए आपके। और इस योजना के तहत जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर 2 समितियां, ये रही 2 समितियां गठित की गई हैं और योजना महिला सशक्तिकरण और कल्याण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। अगर ये फॉलो कर लिया जाता है और इंप्लीमेंट बेहतर तरीके से हो जाता है तो ये महिलाओं को सशक्त बनाने में और आत्मनिर्भर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसको आप लोग पढ़कर जाएंगे यहां से। इस तरह में आप आगे देखेंगे ये आत्मनिर्भर जो दिखाई दे रहा है आपको, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना है आपकी। ये मैं बताया, इसे मुख्यमंत्री द्वारा आपके यहां से 30 सितंबर, यहाँ पर 30 सितंबर और वर्ष 2021 को इसको आरंभ किया गया। पहली बात तो इस डेट को याद कर लेंगे। और इस योजना के तहत 27 से 25 विकास उत्पादक संगठनों का गठन किया गया है। राज्य के किसानों की आय को दोगुना करना है इसके अंतर्गत और प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक किसान उत्पादक को इसकी संगठन से जोड़ना है और उसको आगे बढ़ाना है। यानी कि पेपर में आएगा आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्या है। तो पहला बात तो ये योजना कब आरंभ हो रही है, 30 सितंबर 2021 को आरंभ हो रही है। इसका उद्देश्य क्या है, तो मैंने ये आपको उत्पादक संगठन बता दिए कितने, 27 से 25। किसानों की आय को बढ़ाना ही इसका मूल उद्देश्य है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मूल टारगेट है। ये यूपी सरकार की एक बहुत अनूठी पहल है, एक बड़ी पहल है ताकि किसानों को यहाँ पर एक बेहतर तरीके से उन्नत उनके जीवन को किया जा सके। एक और ऐसी योजना है किसान कल्याण योजना। तो ये 6 जनवरी 2021 को योजना आरंभ हुई है, किसान कल्याण योजना, और इसका नाम है किसान कल्याण मिशन। इसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना, यानी कि पिछली योजना भी है इस तरह की और ये भी एक योजना है और कई तकनीकी और सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी उन किसानों तक पहुंचना है। यानी किसानों के लिए कृषि संबंधी जो जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी और किसानी की आय को बढ़ाया जाएगा। इसका नाम है किसान कल्याण योजना। यानी कि जो किसान वेलफेयर मिशन चल रहा है हमारे यहाँ, ये आप जानते हैं किसान को देश की रीढ़ कहा जाता है। यूपी में बड़े पैमाने पर कृषि खेती की जाती है। किसान हमारा मजबूत होगा, सशक्त होगा तो समाज में हमारे डेवलपमेंट अपने आप होगा। तो किसान को मैंने रीढ़ माना जाता है और आज भी हमारी बड़ी जो जन भागीदारी है वो आज भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषक समुदाय से जुड़ी हुई है। खेती बाड़ी पूरी तरह आज भी हम निर्भर हैं। बड़े पैमाने पर आपके धीरे धीरे हम लोग सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में अपना विकास कर रहे हैं। तो इसकी डेट देख लेंगे आपको, और ये हमारे एग्जाम के लिए कुछ कई बार डेट से एग्जाम पूछा जाता है, यहाँ देखेंगे आप लोग। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर गौपालक योजना, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। ये योजना कब शुरू की है, वर्ष 2021 में शुरू की गई है और इस योजना को शुरू किया गया है वो बेरोजगार युवाओं के लिए किया गया। यहाँ पर इसका जो उद्देश्य है युवा उद्यमियों को बैंकों द्वारा कितने लाख रुपए, 9 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। गोपालक योजना का लाभ उन्हीं उद्यमियों को दिया जाएगा, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास 5 गाय या भैंस या उससे अधिक पशु होंगे, उन्हें ऋण आसानी से मिल सकेगा। यानी गोपालक योजना उन लोगों को दिया जाएगा। यानी कि ये स्वरोजगार की दिशा में यूपी सरकार द्वारा एक अनूठी पहल है, एक बड़ी पहल है, ताकि स्वरोजगार माने उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बच्चों को उपलब्ध कराया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में मेनली हमारे एक बड़ा समुदाय खेतीबाड़ी करने के बाद में वो बेरोजगार हो जाता है। अगर इन युवाओं को समय रहते हुए रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो समाज में जो असंगठित क्षेत्र पर जो आपके हम देखते हैं अपराध भी बढ़ते हैं, उन अपराधी प्रवृत्तियों में भी कमी आएगी। क्योंकि जब खाली रहता है, खाली दिमाग शैतान का घर, जब व्यक्ति खाली रहता है तो आपराधिक गतिविधियों में रहता है। तो आप बताएं गोपालक योजना कब शुरू हो रही है, वर्ष 2021 में, और इसके अंदर युवाओं को 9 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, 5 गाय या भैंस या उससे अधिक पशु
उनके पास होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उन्हें आसानी से ऋण मिल जाएगा, यदि इससे कम होता है तो उन्हें और सारी कंडीशनों को पूरा करना पड़ेगा। फिलहाल आप इनको याद करके जाएंगे कि यानी कि उन युवाओं के लिए यहाँ 9 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस क्रम में अगली योजना है विरासत अभियान है ये वाली आपके। ये योजना सितंबर 2020 में आरंभ की गई है आपके। इसका उद्देश्य गांव में जो उत्तराधिकार को लेकर जो भूमि संबंधी विवाद हैं और खत्म करने के लिए ये तहसील और जिला स्तर पर इसको प्रारंभ किया गया आपके, ताकि जो बहुत सारे मुकदमे उन पर रोक लगाई जा सके। इसे विरासत अभियान नाम दिया गया यहाँ पे। यह राज्य में अपनी तरह का एक पहला अभियान है। इस अभियान के दौरान यूपी के राजस्व गांव में कई सालों से लंबित पड़े विरासत के मामलों को निस्तारण करने में यानी कि उनको सॉल्व आउट करने में यहाँ पर सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य यही है कि कैसे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो उत्तराधिकार के नियम है, यानी कि जो संपत्ति को मर जाते हैं आपके और मरने के बाद जो बहुत सारे विवाद के इसका उत्तराधिकारी कौन होगा, किसी के दादाजी मर गए, पिताजी मर गए या परिवार कुटुंब में बड़ा कुटुंब है, तो जो उत्तराधिकार का मामला बनता है इस क्षेत्र में इस भूमि पर, कृषक भूमि पर या उनके घर पर किसका मालिकाना हक होगा। तो इस तरह भारी भरकम तरीके से जो मामला बनता है तो उन मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार 2 महीने में यह 2 महीने में एक चलने वाले विशेष आपका विरासत अभियान शुरू किया गया है, ताकि जो अधिक से अधिक जो केसेज बनने हैं उन पर रोक लगाया जा सके। तो आप बताएंगे विरासत अभियान का उद्देश्य उत्तराधिकार को लेकर जो भूमि संबंधी विवाद है उनका निस्तारण करना, उनका समाधान करना आपके, ये मेनली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आरंभ किया गया है। इस क्रम में आप आगे देखेंगे ये मिशन शक्ति अभियान है। कौन सा? मिशन शक्ति अभियान। तो इसकी शुरुआत हुई है आपके 17 अक्टूबर 2020 को। आपके मन में विचार आ रहा होगा क्या हर इस योजना की तारीख याद करना जरूरी है? तो बताए तो आपको हर योजना की तारीख आपको याद नहीं करनी है, क्योंकि तारीखें कम पूछी जाती हैं एग्जाम में। हमारे एग्जाम में ईयर, वर्ष ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ वर्षों को आप याद करके जाएंगे। इसके अलावा कौन सी योजना को कौन से मंत्रालय द्वारा, थोड़ा देर पूछ लेता है, कौन सी योजना किस मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है, इस प्रकार की क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके। तो इसको मैं आपको करंट अफेयर वाले पार्ट में विस्तार से बताऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए कि किस योजना को कौन सा मंत्रालय आरंभ कर रहा है। फिलहाल मैं बता रहा हूं कौन सी योजना कब आरंभ की गई है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये योजना आपके यूपी के बलरामपुर जिले से आरंभ हुई है आपके। ये देवी पाटन शक्तिपीठ यहां से आपके। इसका उद्देश्य है राज्य में महिलाओं तथा बालिकाओं व बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, यानी कि चाहे महिलाएं हैं या बालिका, उनकी वहां पर सिक्योरिटी के लिए आपके, यानी मिशन शक्ति अभियान का जो मूल उद्देश्य है वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक बहुत अनूठा और महत्वपूर्ण कदम है। ये योजना बहुत खास है। पूछ लेगा आपसे मिशन शक्ति अभियान क्या है, तो आप बता देंगे महिलाओं को सशक्तिकृत करने से, चाहे बेटियां हैं, चाहे बड़ी बच्चियां हैं, चाहे आपके समाज में अन्य जो लोग हैं आपके बच्चे हैं आपके, उनको सिक्योरिटी यानी सुरक्षा उपलब्ध कराना ही यूपी सरकार का ये उद्देश्य। शुरुआत जो हुई है बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ से हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना, इनको रट लेंगे। मैंने आपको ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 24 जनवरी 2018 को आरंभ हुई है। 1 जिला 1 उत्पाद जो यूपी के 75 जिलों में चल रही है। इसके अलावा कुछ योजना करंट अफेयर की और हैं, उन पर मैं आपके अगले वीडियो में चर्चा कर दूंगा। करंट अफेयर वाले पार्ट में यूपी का पार्ट में यहीं तक पढ़ना है। बाकी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कुछ जो पहलू हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपसे चर्चा करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास चल रही है, विस्तार वाली क्लास नहीं है। अगला वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आ रहा हूं आपके करंट अफेयर पर और जीएस वाले विशेष पार्ट पर। तब तक चैनल पर लगातार बने रहेंगे। उन लोगों का जरूर ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।